बालगोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी। विस्तृत सारांश। बालगोविंद भगत हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक रचना है। इसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है जो न तो सन्यासी है न ही गृहस्थ, बल्कि एक त्यागी, कर्मयोगी और भक्ति संगीत में लीन संत है। बालगोविंद भगत का जीवन त्याग, भक्ति, सादगी और निर्लिप्तता का उदाहरण है। सारांश। 1। बालगोविंद भगत का परिचय। बालगोविंद भगत एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार और जीवन शैली उन्हें असाधारण बनाते थे। वे न तो पूर्ण सन्यासी थे, न ही गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त। उन्होंने अपने जीवन में सांसारिक सुखों और संपत्तियों का त्याग कर दिया था। वे अपनी जीविका के लिए खेती करते थे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। वे हमेशा राम भक्ति और कीर्तन में लीन रहते थे और अपने भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते थे। 2। भक्ति, संगीत और कीर्तन प्रेम। बालगोविंद भगत के लिए संगीत मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना का साधन था। वे एक महान लोक गायक थे, जिनके भजन लोगों के हृदय को छू लेते थे। उनके भजन में इतनी भक्ति और शक्ति होती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे अपने भजन कीर्तन के दौरान राम नाम का संकीर्तन करते और लोगों को भी भक्ति में लीन कर देते थे। 3। उनका त्यागमय जीवन। बालगोविंद भगत ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और किसी भी तरह के ऐश्वर्य से दूर रहते थे। उन्होंने संपत्ति, परिवार और सांसारिक मोह से स्वयं को अलग कर लिया था। वे समाज के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। 4। पुत्र के विवाह और मृत्यु पर धैर्य। बालगोविंद भगत के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटती है जब उनके इकलौते पुत्र का विवाह होता है। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उनका पुत्र बीमार पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः कोई भी पिता इस घटना पर शोक मनाता, लेकिन बालगोविंद भगत ने शोक व्यक्त नहीं किया। उन्होंने राम नाम का संकीर्तन किया और मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वे कहते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि मृत्यु भी जीवन का एक सत्य है, जिसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। 5। मृत्यु से पूर्व का दृश्य। बालगोविंद भगत को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वे अपने अंतिम समय के लिए खुद तैयारी करते हैं और गाँव वालों को बुलाकर कीर्तन करने के लिए कहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी चिता तैयार करवाई और कहा कि जब वे संसार से जाए तो राम नाम का संकीर्तन चलता रहे। अंततः वे भजन गाते गाते ईश्वर में लीन हो गए और शांति से मृत्यु को प्राप्त हुए। मुख्य बिंदु: त्याग और सादगी का जीवन। बालगोविंद भगत ने संपत्ति, ऐश्वर्य और सांसारिक इच्छाओं का त्याग किया। भक्ति और संगीत का अनूठा संगम। वे संगीत को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति का साधन मानते थे। धैर्य और सहनशीलता। अपने पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। गांव की संस्कृति और लोक परंपराएं। इस कहानी में ग्रामीण समाज, उनकी भक्ति और परंपराओं का सुंदर चित्रण है। मृत्यु को सहजता से स्वीकार करना। वे मृत्यु को भी प्रसन्नतापूर्वक अपनाते हैं और भजन गाते हुए संसार से विदा होते हैं। निबंध का उद्देश्य: लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो ईश्वर की इच्छा को बिना किसी शोक के स्वीकार करे। संगीत और भक्ति का गहरा संबंध होता है और संगीत आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। त्याग, सादगी और आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन के गुण हैं। मृत्यु को भी भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सत्य की तरह अपनाना चाहिए। निष्कर्ष: बालगोविंद भगत कहानी त्याग, भक्ति और सादगी का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह हमें जीवन की वास्तविकता, मृत्यु की अनिवार्यता और भक्ति के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। बालगोविंद भगत केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मानवता, भक्ति और त्याग के प्रतीक हैं, जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।